नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बड़े मजेदार की कहानी है। आज छोटी कहानी बड़ी सीख में जो आज मैं कहानी कहने जा रहा हूं, आज उस कहानी का आप शीर्षक समझें या कुछ भी समझें, एक सिक्का और एक नोट की कहानी है। एक सिक्का अचानक एक गरीब के जेब में, जिसको तनख्वाह मिली थी, उसके जेब में एक सिक्का और एक 2000 का नोट एक साथ आ गए। और जो सिक्का कहता है, महसूस करता है, और जो 2000 का नोट अपनी कहानी सुनाता है, इस कहानी का बस इतना सा ही मर्म है। वो हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग करते हैं या किस तरह से इसका उपयोग होता है, बस यही कहानी का मर्म है। तो सुन लीजिए दोस्तों, और कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे नई नई कहानी, मजेदार कहानियां और प्रेरणादायक कहानियां आपको मैं सुनाता रहूंगा। तो कहानी एक यूं थी कि एक नोट और एक सिक्का एक गरीब के जेब में थे। तो जैसे ही 1 रुपए के सिक्के ने 2000 के नोट के साथ यात्रा शुरू की, तो उसको ऐसा महसूस होने लग गया कि मानो कोई सुपरस्टार, आप ये समझें कि एक बस में, एक लोकल बस में कोई सुपरस्टार किसी सामान्य से गांव के व्यक्ति के पास में आकर बैठ गया है। तो उस गांव का व्यक्ति जो अपने सपनों का सुपरस्टार को अपने पास देखकर क्या महसूस करता है, यही बात महसूस कर रहा था वो सिक्का उस 2000 के नोट को देखकर। और कहने लगा, अरे बहुत ही बढ़िया, बड़ा अच्छा किया प्रभु, मैं आपके पैर छूता हूं, आपकी औकात मेरे से 2000 गुना ज्यादा है। मैं छोटा सा एक कॉइन हूं, सिक्का हूं, है, और आप आज मैं आपके साथ यात्रा कर रहा हूं, तो मुझे बड़ी बड़ी अजीब सी अनुभूति हो रही है। बार बार सिक्का जो है उस 2000 के नोट को अपने जो एक्साइटमेंट है उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा था, और 2000 का सिक्का मौन बैठा हुआ था। 2000 के सिक्के, 2000 का जो नोट था, वो सिक्के से बहुत कुछ जो भी बात कहता वो मुस्कुरा के बस रह जाता था। और इससे उस 1 रुपए के सिक्के का एक्साइटमेंट बढ़ता चला जा रहा था। कि भाई मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ यात्रा कर रहा हूं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूं। मुझे तो बार बार ऐसा मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ हूं। फिर अचानक कहा कि सिक्के ने कहा नोट से कि आप अपनी यात्रा के बारे में बताएं, आप कितने बड़े आदमी हैं, मेरे से 2000 गुना आपकी औकात है, आप इतने बड़े आदमी हैं, अपने बारे में थोड़ी बहुत कुछ बताएं। उस पर भी 2000 का मौन, जो 2000 का नोट था वो भी मौन रहा। तब व्यवस्था, उसने सोचा कि बड़े आदमी शायद ऐसे ही होते होंगे। उसने बोला कि चलो मैं मेरी ही यात्रा बताता हूं कि मैं बड़ा जीवन भर मैं घूमता फिरता रहा, बहुत घूमता हूं, बहुत फिरता हूं सर। मैं कभी मैं बच्चों के हाथ में रहता हूं तो एक गोली बिस्कुट की दुकानों पे चला जाता हूं। कभी मुझे बच्चे उछाल कर, मुझे उछालते हैं और उछाल कर अपनी हेयर टेल करते हैं, और मैं खेल में भी रहता हूं। और कभी कभी तो मैं भगवान के मंदिर में यूं फेंकता हूं और टनन करके मैं अंदर जाता हूं। बहुत घूमता हूं सर, मैं बहुत घूमता हूं। ऐसे घूमते घूमते मैं इस आदमी के गरीब, ये जो आदमी जा रहा है, इसके हाथ में मुझे एक गोलगप्पे वाले ने इनको दिया, और इन्होंने अपने जेब में रखा, और उस टाइम मैं आपके साथ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं बहुत घूमता हूं साहब, बहुत घूमता हूं। आप तो मेरे से 2000 गुना ज्यादा हैं, आप तो और ज्यादा घूमते होंगे, बताएं आप अपने बारे में थोड़ा सा। तो दोस्तों, 2000 के नोट ने जो बात कही वो मर्मस्पर्शी थी। वो बात अक्सर हम जब समाज में रहते हैं और बहुत बड़े लोगों को जब हम देखते हैं, और बड़े लोगों के बारे में जो हम मानसिकता बनाते हैं, वो इस कहानी का मर्म है। 2000 का नोट ने कहा कि बेटा, मेरी यात्रा बड़ी दुरूह रही है, बड़ी कष्टकारक रही है, मेरी यात्रा बड़ी ही दुखदाई रही है। जिस दिन मैं छपा था उसी दिन मैं एक नेता के यहां पर गया, और उस नेता के यहां पे उस नेता ने क्या किया कि मुझे उसी दिन से अपने तिजोरी में बंद कर दिया था। आज पूरे 10 साल बाद छूटा हूं मैं। जब उस नेता के यहां जब छापा पड़ा, और छापा पड़ने के बाद पुलिस वाले ने उसको, जब उस छापे के अंदर मुझे पाया,
मुझे बरामद किया तो उस पुलिस वाले ने गिनती के दौरान मुझे अपने जेब में रख लिया था। तब मैंने सांस ली कि शायद अब आजाद हो पाऊंगा। और वो पुलिस वाला मुझे एक लॉकर में बंद करने जा रहा था कि अचानक रास्ते में चलते हुए याद आया कि शायद उसकी पत्नी ने कुछ सामान मंगाया था, उसने आलू वाले को दे दिया। और जब आलू वाले को दिया तब मेरे सांस में सांस आई कि कम से कम अब तो मैं आजाद हो पाऊंगा। और वो आलू वाले ने मुझे इस गरीब के जेब में डाला और मैं आज जाके आजाद हो पाया हूं। क्योंकि जब से मैं छपा हूं, जब से मेरी यात्रा शुरू हुई है, तब से मैं कैद में था। आज पहली बार रिहा हुआ हूं। दोस्त, तुम छोटे बहुत जरूर हो, लेकिन तुमने जीवन का हुनर सीखा है, तुमने जीवन को जिया है। तुम कभी बच्चों के साथ में खेले हो, कभी मंदिर में खेले हो, कभी गोली बिस्कुट की दुकानों पर खेले हो। बेटा, आप छोटे हैं, लेकिन आप छोटे नहीं है। जीवन तो आपने ही जिया है, हमने तो कैद काटी है। बड़ा होना, तभी शायद कबीर ने कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बहुत सारे लोग हम बड़े होने के बड़कपन के अहंकार में डूब जाते हैं उनको। और छोटे व्यक्ति जो अक्सर ये सोचा करते हैं कि बड़ों के साथ में क्या स्थितियां बनती होगी, वो सिर्फ कयास लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। आज मैं 10-12 साल बाद छूटा हूं, रिहा हुआ हूं। मेरा अपराध क्या था? मेरा अपराध यही था कि मैं 2000 का नोट था। दोस्त, तुम अगर 1 रुपए के सिक्के हो तो तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी जीवन यात्रा मेरे से 1000 गुना, क्या लाख गुना अच्छी है। तुम बहुत खुश रहो। आज हम भले ही एक साथ हैं, लेकिन तुम्हारी यात्रा को देखकर मुझे बड़ा संतोष मिल रहा है। इस कहानी का सिर्फ इतना सा अर्थ है, इतनी सी परिभाषा है, इतनी सी बात है कि वो नोट और वो सिक्के आपस में मिले ना मिले, उसके बाद में कभी मिले नहीं, लेकिन इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बड़ा होना और बड़े बने रहना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दोस्तों, कहानी, छोटी कहानी बड़ी सीख पसंद आई हो तो चैनल फिर से सब्सक्राइब करिएगा। और हमेशा की तरह एक शेर के साथ में इस वीडियो का अंत करता हूं कि मैं बहुत सारे बड़े लोगों की नीचताई से वाकिफ हूं, कि मैं बहुत सारे बड़े लोगों की नीचताई से वाकिफ हूं। बड़ा मुश्किल है इस संसार में बड़ा रहकर बड़ा रह पाना। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।